अ, देखो प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्न दूसरा जो कविता है पद्य विभाग, पहले भाग में हमने दो कविताएं देखी है। एक गिरधर नागर और दूसरी कविता छापा। उसका हमने वीडियो किया था, लेकिन चार कविताएं हैं प्रथम सत्र में, यानी कि पहली इकाई में दो और दूसरी इकाई में दो। इसीलिए आज हम जो दो कविताएं देख रहे हैं 12 अंकों के लिए, 6 अंकों के लिए एक कविता। उसमें पहली कविता है जयशंकर प्रसाद जी की भारत की महिमा, और दूसरी कविता है दूसरी इकाई में की बरसे जलद गोस्वामी तुलसीदास की। अभी ये 6 अंकों के लिए कविता के ऊपर अ और ब ऐसे आता है। 12 अंकों के लिए पद्य विभाग होता है। अब यहाँ हम सेतुअभ्यास पद्य विभाग तैयारी के हेतु देख रहे, आपको इसका लाभ होगा। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर नीचे दी गई कृति कीजिए, है ना। अब मैं पद्यांश पढ़ने जा रहा हूँ। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। अब देखो, हमने ये पद्यांश देखा है। अब इसके ऊपर देखो कि कृति आकलन हम देखेंगे। पहले कृति आकलन 1 में ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्दों में हो। अंक 2, एक अंक के लिए 2 हमें प्रश्न तैयार करने हैं। पहला हमें शब्द है अभिनंदन। अब अभिनंदन ऐसा प्रश्न तैयार करना है जिसमें या जिस उत्तर में ये शब्द आना चाहिए। अब देखो, हिमालय का उषा ने क्या किया। हिमालय का उषा ने क्या किया, प्रश्न केवल तैयार करना है। दूसरा है सम्राट, यानी कि भिक्षु बनकर घर घर कौन घूमे थे। भिक्षु बनकर घर घर कौन घूमे थे। अब देखो, 2 अंक के लिए हमने एक को देखा है। अब दूसरा है शब्द संपदा। दिए गए शब्दों का विलोम शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। जैसे कि अधर्म है, तो अधर्म शब्द का विलोम शब्द पद्यांश में का हमें लिखना है। दूसरा है आकाश, है ना, तो आकाश का हमें जो कि विलोम शब्द है वो लिखना है। अब देखो, तो अधर्म का शब्द क्या है, धर्म, और आकाश का विलोम शब्द क्या है, धरा, यानी कि पृथ्वी, है ना। मैं उत्तर दे रहा हूं 1 अंक के लिए। अब दूसरे में दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द पद्यांश में से ढूंढकर लिखिए। जैसे कि जमीन है, तो जमीन का पर्यायवाची शब्द क्या है, पद्यांश में का लिखना है हमें, तो धरा है ना। और श्रीलंका का पर्यायवाची शब्द सिंहल है। अब उपर्युक्त पद्यांश की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जैसे कि यहाँ पसंदीदा पंक्ति मैंने दी है, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, है ना। और धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट,
दया दिखलाते घर घर घूम। अब यहाँ विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। ये 6 से 8 अंकों में हमें क्या करना है, सरल अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। भारतीयों ने यानी कि शस्त्रों के बल पर, है ना, किसी यानी कि किसी देश को नहीं छीना है, नहीं जीता है, बल्कि सभी के हृदय प्रेम भाव से जीते हैं। और प्राचीन काल से यानी कि भारत के लोगों में धर्म की भावना रही है। इसीलिए वर्धमान महावीर हो, गौतम बुद्ध हो, ये जो धर्म पुरुष रहे, उन्होंने सम्राट होते हुए भी घर घर जाकर, है ना, भिक्षु का रूप धारण करके लोगों के ऊपर दया दिखलाई, लोगों का दुख हल्का करने का काम किया और विचारों का आदान प्रदान किया। और ऐसे विशाल साम्राज्य को छोड़कर, है ना, धर्म का प्रसार उन्होंने किया और लोगों का कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया। इसीलिए यहाँ इस पंक्तियों से हमें पता चलता है कि विजय केवल लोहे की नहीं होती, बल्कि यानी कि नम्रता से हम चाहे सभी को या सभी लोगों के हृदय को जीत सकते हैं। अब देखो आगे दूसरी कविता हम देखेंगे, जैसे कि ब निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर कृति करे सूचनाओं के अनुसार। तो कविता दूसरी इकाई में की पहली है बरसे जलद, गोस्वामी तुलसीदास की। तो मैं पद्यांश पढ़ रहा हूँ। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रही यानी कि दामिनी दमक माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। बरसे जलद भूमि नियराए, जथा नवही बुद्ध विद्या पाए। बूंद आघात सही गिरी कैसे, खल की बचन संत सहज ऐसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई। भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। समिटी समिटी जल भर ही तालावा, जिम्मी सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जलनिधि मह जाई, होई अचल जिम्मी जीव हरि पाई। और नीचे दोहा है हरित भूमि तृण संकुल, समुझी पर ही नहीं पंथ। जिम्मी पाखंड विवात ते, लुप्त होई सदग्रंथ। हमने पद्यांश को पढ़ लिया है। अभी उसके नीचे का हमें कृत्याकलन देखना है। तो एक में क्या है, तालिका पूर्ण कीजिए एक अंक के लिए, यानी कि सज्जनों के सद्गुण तो कहाँ एकत्रित होते हैं, है ना। तो हमें एक तालिका पूर्ण करना है, सज्जनों के सद्गुण यानी कि तालाब में जल एकत्रित करना। जैसे तालाब में यानी बूंदे बूंदे एक होकर तालाब भरता है, वैसे अच्छे व्यक्ति के पास सद्गुण इकट्ठा होते हैं। दूसरा है दुष्ट की मित्रता। तो दुष्ट की मित्रता यानी कि दुष्ट की मित्रता क्या है, दमकती बिजली, है ना। जैसे कि कवि कहते हैं कि दमकती बिजली से क्या है, दमकती बिजली जैसे चमकती है तो दुष्टता की मित्रता बनती है, ऐसे। अब ये एकांक के लिए है। फिर कृत्याकलन हमने दिया है, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द अंक 1। तो बादल, बादल के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है, घन, है ना। और मलिन के लिए पद्यांश में कौन सा शब्द आया है, ढाबर, मटमैला, मलिन। तो हमने एक के लिए 2 अंक देखे हैं। अब शब्द संपदा दूसरा, बहुवचन न बनने वाले शब्द पद्यांश में से
पद्यांश से ढूंढकर लिखिए। कोई दो, अंक 1। अब देखो जैसे नभ है ना, इसका बहुवचन नहीं बनता है। और दूसरा है खल, इसका बहुवचन नहीं बनता है ना। खल यानी दुष्ट, नभ यानी आकाश, है ना। अगर पुल्लिंग शब्द है, अकारांत है, तो उसका बहुवचन नहीं बनता है। तो नभ और खल इन शब्दों का बहुवचन नहीं बनता है। अब दूसरा है, ऊपर का एक अंक के लिए, नीचे का अभी एक अंक के लिए। पद्यांश में से कोई दो शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। तो घमंड, घमंड, तो घमंड है ना, तो इसका लिंग क्या होगा? घमंडी। वो घमंडी स्त्री है ना। और पाखंडी, तो उसका क्या होगा लिंग? पाखंड, पाखंड, पाखंडी। अब ये 2 अंक के लिए और एक में 2 अंक के लिए। अब उपर्युक्त दोहे का सरल अर्थ अपने शब्दों में 6 से 8 पंक्तियों में लिखिए। अब 6 से 8 पंक्तियों में कौन सा दोहा दिया है कि हरित भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिम्मी पाखंड विवात ते, लुप्त होई सदग्रंथ। देखो, इससे यानी कि हमें ये पता चलता है कि लुप्त होई सदग्रंथ। अब इससे ये पता चलता है कि जब समझो कि पृथ्वी क्या करती है, अपने घास फूस से, है ना, रास्ता हरी भरी कर देती है, यानी कि वैसे खुली जगह नहीं रखती, भूमि ऐसी खाली नहीं रखती पृथ्वी, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता, ऐसा दृश्य लगता है। वैसे पाखंडी के पाखंड भरे मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जैसे देखो, अगर मनुष्य का माइंड खाली होता है, मस्तिष्क में अगर समझो कि हम अच्छे विचार नहीं करते, तो बुरे विचारों से हमारा मस्तिष्क भर जाता है ना। इसीलिए कभी भी मस्तिष्क में अच्छे विचार अगर करे तो बुरे विचार मन में नहीं आएंगे। वैसे अगर हम जमीन में बीज बोते हैं तो फिर ये घास फूस से ये जमीन नहीं भरेगी। इसीलिए जैसे जमीन में बीज बोना है अच्छे विचार के जैसा, वैसे यहाँ भी क्या है, खाली मस्तिष्क में, है ना, बुरे विचार नहीं आएंगे। जब अच्छे विचार करते हैं तो बुरे विचार मस्तिष्क में नहीं आएंगे। तो ऐसी बात है। इसीलिए पाखंड विवादते, यानी कि पाखंडी विचारों से सदग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, यानी कि अच्छे विचार लुप्त हो जाते हैं। यह है। तो ये हमने बहुत ही सीधा साधा सरल अर्थ देखा है और हम बहुत ही आराम से लिख सकते हैं। आप ये भाग 2 जो है पद्य विभाग हमने देखा है। पहले एक भाग में 2 कविता देखी और दूसरे अभी भाग में 2 कविता को देखा है। अनिल जादौरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका अभ्यास और ज़्यादा होगा और हमें 12 में से 12 अंक मिलेंगे। देखो, शेयर कीजिए। धन्यवाद।